हेलो एवरीवन, उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी कुछ स्पेशल एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। जो स्पेशल एंगल्स थे वो क्या क्या थे अपने पास में, 0 डिग्री था, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री के बारे में बात की थी। उनकी वैल्यूज अपन कैसे डिराइव करते हैं और उनको कैसे तुम याद रख सकते हो, मैंने डेरिवेशन में बताया था और उनकी वैल्यूज की एक टेबल भी समराइज करवाई थी। आज के लेक्चर में अपन उन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे जो तुम्हारे एग्जाम पैटर्न पे आधारित है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हैं, जो उनके क्वेश्चंस तुमसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो लिखो, सबसे पहले क्वेश्चन अपन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अपन देखते क्या देखा है। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल at B and AB equal to 5 centimeter and angle ACB equal to 30 degree. Angle ACB equal to 30 degree. Determine the lengths of side. Determine the lengths of side BC and AC। देखो क्या दे रखा है इसमें, उसने बोला कि एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ABC और उसमें क्या है, B जो पॉइंट है उस पे क्या तुम्हारा बन रहा है, तुम्हारे पास में 90 डिग्री एंगल बन रहा है और जो साइड AB है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर गिवन है और उसने एक एंगल गिवन है तुम्हें, कौन सा एंगल, C गिवन है ना, और तुम्हें निकालना क्या है, साइड BC और AC की लेंथ निकालनी है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा, तुम्हें एक एंगल गिवन होगा और एक साइड की लेंथ या बोल सकता हूं उसकी हाइट गिवन हो सकती है, हाइपोटेनस गिवन हो सकता है, बेस गिवन हो सकता है। तो इस टाइप के सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इनका डायग्राम बनाना, मीन जिस पॉइंट पे उसने 90 बोला है उस पर 90 ड्रॉ करो और रिमेनिंग जो एंगल गिवन है उसको ड्रॉ कर दो। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे क्या, एक ट्राइंगल बनाएंगे ABC। ये ट्राइंगल ABC मैंने बनाया, ये A है, ये B है और ये पॉइंट C है। उसने बोला जो B पॉइंट है उस पे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। और एंगल देखो इसको रीड कैसे करेंगे, यदि कहीं ऐसा लिखा है या तो वो डायरेक्ट तुम्हें ऐसे लिखेगा एंगल C है ना, और यदि इस टाइप का लिखा हो ACB तो मिडल वाला है वो उस, यदि मिडल वाली जो वैल्यू होगी मींस मिडल वाला जो पॉइंट होगा उसी पे वो एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे मिडल में क्या था, C पॉइंट था, तो C पे कितना बनेगा एंगल, ये 30 बन जाएगा तुम्हारे पास में, 30 डिग्री एंगल बन गया। अब देखो उसने क्या दे रखा था, AB जो साइड थी वो कितनी बोली, 5 सेंटीमीटर। तो देखो AB ये वाली साइड है तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब क्या दे रखा है उसने, ये एंगल गिवन है और उसकी साइड गिवन है। यदि मैं इस एंगल को कंसिडर करता हूं तो ये तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस क्या है BC, परपेंडिकुलर क्या था तुम्हारे पास में AB था और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। मींस उसने क्या किया है, क्वेश्चन में तुम्हें परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस और बेस तुमसे पूछा है। तो सबसे पहले तो तुम्हें निकालना पड़ेगा भाई इन दोनों के बीच में, इस एंगल और इस साइड के बीच में रिलेशन क्या आता है। तो अपन ने देखा था कि जो साइन थीटा होता है, ये मैं बोल सकता हूं साइन 30 क्या होता है तुम्हारे पास में, पंडित बद्री प्रसाद, P/H होता है। क्यों ये लिखा था अपन ने, P/H, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो P यहां पे इस वाले ट्राइंगल में P क्या है तुम्हारे पास में, AB है और H क्या है तुम्हारे पास में, AC है ना। तो इसमें देखो साइन 30 की वैल्यू अपन को पता होती है, साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है और यहां पे उसने AB की वैल्यू गिवन है तो AC में इजीली फाइंड कर सकता हूं। तो यहां से तुम लिखोगे कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू जो होगा, AB कितना देखा उसने, 5 सेंटीमीटर गिवन है और उसने पूछा क्या है, AC। यदि ये साइन 30 कितना है, 1/2 होगा इक्वल टू 5/AC। अब देखो यहाँ पे बराबर और ये दोनों किसमें डिवाइड में, तो मैं यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको इससे मल्टीप्लाई, है ना, क्रॉस में मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। AC पता चल गया 10 सेंटीमीटर। अब क्या कर सकते हो तुम, यहाँ पे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस में एक रिलेशनशिप होता है, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उससे निकाल सकते हो, या तुम क्या कर सकते हो,
ये वाली साइड, ये एंगल, ये साइड यूज करके ये वाला तुम निकाल सकते हो। कैसे देखो, दो मेथड है। 4BC साइड है ना, एक तो तुम पाइथागोरस से निकाल सकते हो, पाइथागोरस वाला तुम खुद से ट्राई करना। मैं सेकंड मेथड बता देता हूं। यदि मैं यहां पे लिखना चाहूं 30 डिग्री, कौन सा, कोस 30। कोस क्या होता है, b बाई एच होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो b बाई एच कॉस 30। ये कितना आएगा, बेस कितना है इसका, BC है, और h क्या है उसमें, AC है ना। AC की वैल्यू अभी जस्ट अपन ने फाइंड की कितनी, 10। तो यहां से cos 30 तो कितना होता है, √3/2 होता है। अरे cos 30 कितना होता है, √3/2 ही होता है। तो यहां से BC जो आएगा वो क्या आ जाएगा, BC अपॉन 10। तो यहां से जो BC आएगा वो क्या होगा तुम्हारे पास में, √3/2 इंटू 10। यहां से 2, ये 5 टाइम्स हो जाएगा। तो BC की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 5√3 सेंटीमीटर है ना। और तुम इसको पाइथागोरस से निकालना चाहो, ये मेथड फर्स्ट, और इसी के लिए अपन बात करते हैं मेथड सेकंड की, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अरे पाइथागोरस थ्योरम जो अपन ने पढ़ी थी उसके बाद उससे यूज करके निकाल सकते हो, बिकॉज ये क्या है तुम्हारे पास में, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगेन क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC, ABC में देखो क्या होगा, AC तुम्हारे पास में क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बेस का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो यहां से। और यहां पे BC कितना है, BC तो अपन को फाइंड करना है, तो BC को मैं ऐसे जैसे रख लूंगा, प्लस AB कितना था, सॉरी AC कितना है तुम्हारे पास में, 10 था, तो ये 10 हो जाएगा। और ये कितना था, AB 5 था, तो 5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये तो कितना हो जाएगा, 100 इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस का 25। अगेन ट्रांसफर करेंगे तो यहां से क्या बनेगा, BC स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस का 25। 100 माइनस 25 कितना होगा, 75 होगा। तो यहां से BC स्क्वायर क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, 75। और BC क्या बनेगा, यहां से इसका अंडर रूट ले लेंगे अपन, 75। अब देखो 75 को तुम ब्रेक कर सकते हो कैसे, मुझे क्या पता है कि किसका मल्टीप्लिकेशन होता है, 3 इंटू 25 का होता है। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, 25 इंटू 3। अब देखो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो यहां से बाहर आ जाएगा 5, और BC इक्वल टू क्या बनेगा, 5 अंडर रूट 3। तो यहां से भी तुम सेकंड मेथड से भी यूज करके निकाल सकते हो। एग्जाम में कोई भी मेथड ये वाला यूज कर सकते हो या ये वाला यूज, है ना, दोनों में कोई फर्क नहीं है, मार्क्स तुम्हारे कोई नहीं काटेगा। कि ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं लिखा कि इस वाले मेथड से ही यूज करो, वो भी तुम यूज करके इसको फाइंड कर सकते हो, है ना। तो बहुत ही सिंपल था, स्टेप बाय स्टेप तुम चलो। और ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट है एक एक्यूरेट और एक बिल्कुल सही वाला डायग्राम बनाना है ना, क्लियर होना चाहिए डायग्राम देख के कि मेरे को कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। लिख लो सब लोग जिसको लिखना है। हाँ, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखो, क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट पॉइंट Q, PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन एंगल QPR एंड एंगल PRQ, है ना। तुम्हें क्या क्या बोला उसने, एक ट्रायंगल दिया है, कौन सा, PQR, उसमें पॉइंट P पे तो क्या है 90 डिग्री है, और PQ की जो लेंथ है वो कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो तुम्हें और क्या देखा, PR, इस बार सेकंड, दोनों साइड की लेंथ दी है, और बाकी क्या पूछा है, एंगल्स पूछे हैं। तो देखो कैसे करेंगे भाई, अगेन अपन क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बना लेंगे।
ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया, मान लो ये P था, ये Q था, ये क्या है R, यहाँ पे उसने बोला ये 90 डिग्री है तुम्हारे पास में, ये एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा, है ना, मेरे को पता नहीं है, अननोन है, और उसने गिवन क्या है PQ जो है ये कितनी है 3 सेंटीमीटर है, और जो PR है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। देखो यदि ये थीटा कंसिडर कर रहे हो तो इसका अपोजिट साइड क्या बनेगी तुम्हारे पास में, परपेंडिकुलर, तो ये P हो गया, ये बेस क्या हो गया QR हो गया, और हाइपोटेन्यूस क्या हो गया HR हो गया, है ना, HR के PR क्या है तुम्हारे पास में हाइपोटेन्यूस। इस बार तुम्हें क्या निकालना है, देखो थीटा पता करना है, 4 एंगल कौन सा PRQ, एंगल PRQ, ये एंगल का सिंबल अपन यूज करते हैं एंगल के लिए। तो यहां से यदि मेरे को इन दोनों साइड्स में, बिकॉज इनकी वैल्यू मेरे को पता है इनकी लेंथ कितनी है, तो इनके बीच में यदि मैं कोई रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर देता हूं, या मींस ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस का रेशियो हो, तो वहां से मैं एंगल बता सकता हूं। तो देखो इन दोनों में क्या होता है, यदि मैं ऐसा लिखूं साइन थीटा क्या होता है तुम्हारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, अरे साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और इसमें परपेंडिकुलर तो क्या है परपेंडिकुलर है तुम्हारे पास में PQ, और हाइपोटेन्यूस क्या है PR। तो यहां से यदि साइन थीटा मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, PQ कितना है 3 सेंटीमीटर और PR कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहां से सेंटीमीटर कैंसिल, और ये कितना बना 1/2। अब देखो साइन थीटा में एंगल, स्पेशल एंगल्स की जब बात की थी तो साइन थीटा में 1/2 किसके लिए होता है, कौन से स्पेशल एंगल के लिए आता है तुम्हारे पास में 30 डिग्री के लिए। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, यदि साइन थीटा इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2, इसका मीन्स क्या है तुम्हारे पास में जो एंगल है, एंगल जो होगा वो कितना रहा होगा 30 डिग्री, मीन्स ये वाला जो एंगल है वो कितना आएगा तुम्हारे पास में 30 डिग्री। और देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 30 है 90 है, तो ये अगेन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में 60 डिग्री, क्या हो जाएगा 60 डिग्री, किससे एंगल सम ट्राइंगल प्रॉपर्टी से, है ना। एंगल सम ट्राइंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 90 डिग्री, है ना। तो यहां से पता चल गया एंगल कौन सा PRQ इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। अब मैं बात करता हूं 4 एंगल QPR। अभी मैंने पहले भी बताया था कि यहां पे जो मिडिल वाला है, मिडिल वाला जो पॉइंट है वो क्या बताता है कि जो एंगल है कौन से पॉइंट पे है, मिडिल वाले पे, है ना। तो QP पॉइंट P पे, और पॉइंट P कौन सा है ये वाला, है ना। तो मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं 4 एंगल QPR बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या कर सकता हूं मैं, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तुम क्या निकाल सकते हो, एंगल A मींस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल Q कितना है, एंगल P तो मेरे को फाइंड करना है, एंगल Q कितना था 90 डिग्री था, तो ये 90 डिग्री प्लस ये कितना आया 30 डिग्री। वहां देखो क्या है कि 90 प्लस 30 कितना होगा 120 हो जाएगा। तो एंगल जो P बनेगा वो कितना बनेगा 120 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल P तुम क्या लिख सकते हो 180 माइनस का 120, तो एंगल जो P है वो कितना बना 60 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से तुम निकाल सकते हो, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके भी तुम निकाल सकते हो, जस्ट लास्ट वाले जो क्वेश्चन में अपन ने देखा था ना। तो ये बहुत ही सिंपल सा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, इफ 10a प्लस b इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस b इक्वल टू 1/√3,
√3 तथा और क्या बोला उसने a प्लस b जो उनका सम है वो 90 हो सकता है और ग्रेटर देन क्या होगा 0 डिग्री। ठीक है, और कंडीशन क्या दे रखी कि जो एंगल a है वो बड़ा होगा एंगल b से। फाइंड एंगल a एंड एंगल b। मीन्स उसने क्या गिवन इस बार, उसने बोला है यदि tan a प्लस b दो एंगल्स हैं उनका सम का tan कितना है √3 है और उनके डिफरेंस का tan थीटा कितना है 1/√3। और कंडीशन क्या रखी a प्लस बी मीन्स दोनों एंगल्स की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से तो बड़ी होगी और 90 डिग्री से कम होगी या उसके इक्वल भी हो सकती है। तो तुम्हें बताना है कि एंगल a और एंगल b की वैल्यू कितनी होगी। यदि मैं इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करता हूं तो tan थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, इसको √3 बोल सकते हैं अपन। थोड़ी देर के लिए ए बी को तुम क्या मान लो थीटा कंसिडर कर सकते हो और tan थीटा की वैल्यू √3 मींस कितना आता है, tan √3 कितना होता है, कब कितने एंगल पे होता है, स्पेशल एंगल में 60 डिग्री पे। अरे थीटा इक्वल टू 60 यदि मैं इस पर पुट कर देता हूं तो tan 60 बनेगा और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। मींस तुम ऐसा बोल सकते हो कि a प्लस बी का जो सम है वो कितना है 60 डिग्री है ना। और सेकंड क्या दे रखा है उसने tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अगेन मैं इसको कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकता हूं या तुम डायरेक्टली भी इसको रख सकते हो है ना। तो यहां से तुम क्या बोल सकते हो tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 का मीन्स क्या हो तुम्हारे पास में, इसकी वैल्यू कितनी रही होगी 1/√3। मीन्स तुम ऐसा बोल सकते हो कि a माइनस बी का जो डिफरेंस है वो कितना रहना चाहिए 30 डिग्री। अरे यहां पे यदि a माइनस बी की जगह तुम 30 पुट करोगे तभी तो 1/√3 आएगा। तो यहां से मेरे पास में दो इक्वेशन आ गई, कौन सी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से मैं कैसा बोल सकता, ऐसा बोल सकता हूं क्या, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो वहां से क्या आ जाएगा a आ जाएगा और दोनों इक्वेशंस को मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं तो वहां से क्या आ जाएगा b आ जाएगा है ना। तो पहले क्या करेंगे फर्स्ट प्लस का सेकंड, ऐसा करने से क्या होगा a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। यदि ऐड करोगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज यहां पे ये b किस में है प्लस में और ये क्या है माइनस में, और ये कितना बन जाएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री। a इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा यहां से 45, कैसे 90/2 कितना बना 45 डिग्री। मींस एंगल a जो होगा वो कितना रहा होगा तुम्हारे पास में 45 डिग्री रहा होगा, 45 डिग्री रहेगा। और इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन एक में पुट कर दो फर्स्ट या सेकंड में, बाई पुटिंग एंगल a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 2, 1 और 2 किसी में रख सकते हो जो तुम्हारी इच्छा, मैं 2 में रख रहा हूं। तो 2 इक्वेशन कौन सी थी, एंगल a माइनस एंगल b इक्वल टू कितना था 30 डिग्री, यहां से कितना आएगा 45 डिग्री माइनस एंगल b इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहां से इसमें क्या जाएगा 45 माइनस का 30 इक्वल टू एंगल b, और एंगल b की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास में 15 डिग्री। अरे एंगल जो b है वो कितना रहा होगा 15 डिग्री रहा होगा यहां से ना। तो ये बहुत ही सिंपल सा था। ये देखो यहां से इसने कंडीशन बोल दी कि a है वो बड़ा होना चाहिए, तो यहां से देखो a की जो वैल्यू है कितनी है 45, तो ऑब्वियस है 45 30 से बड़ा होता है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला था a प्लस b का योग 90 से कम होना चाहिए 0 से बड़ा। यदि मैं a प्लस बी यहां से निकालता हूं तो कितना आएगा 45 प्लस का 15 60 डिग्री आएगा, वो क्या है 0 से बड़ा है और 90 से क्या है कम है। तो ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें ऑब्जर्व करना होता है कि थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू रही होगी जहां पे tan थीटा 1/√3 आया या √3 आया। इसके अलावा कोई भी और भी पूछ सकता है, sec थीटा में दे सकता है, cos थीटा में दे सकता है। तो ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करने के लिए तुम्हें वैल्यूज की क्या होनी चाहिए याद होनी चाहिए है ना। तो ये भी बहुत ही इजी सा था। उसके बाद में एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा उसने दे रखा है क्वेश्चन में
कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू उसने पूछा है, और ऑप्शंस जो हैं वो ए ऑप्शन है वो इक्वल है तुम्हारे पास में sin 60, मीन्स इस एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल होगी ये बताना है। ऑप्शन जो बी है वो है cos 60 डिग्री, ऑप्शन सी जो है वो है तुम्हारे पास में tan 60 डिग्री, एंड डी ऑप्शन जो है वो कितना है sin 30 डिग्री। देखो कैसे करेंगे। इसमें उसने पूछा क्या है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है जिसमें क्या दिया है tan 30 को यूज किया है, और तुम्हें इसको कैलकुलेट करके बताना है कि वो किसके इक्वल होगा। अब देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो तुम्हें वैल्यू पता होनी चाहिए कि जो tan 30 डिग्री है वो इक्वल होता है किसके 1/√3 के। ये वाली वैल्यू से एक्सप्रेशन पुट करेंगे, पुटिंग tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 इन गिवन एक्सप्रेशन। देन क्या है हमारे पास में यहां से 2 tan 30 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, है ना। तो ये वैल्यू क्या आएगी तुम्हारे पास में, ऊपर तो क्या बन जाएगा 2/√3, और नीचे यदि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो 1 ही रहेगा, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो 1/3 ऐसा ही बनेगा ना। अरे √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहां से देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर क्या बन रहा है 2√3, नीचे देखो 3, एलसीएम आएगा तो 3 और 1 प्लस 1, सॉरी 3 प्लस 1, तो ये क्या बना तुम्हारे पास में 2√3, और नीचे क्या बन रहा है 4/3। ये अगेन रेसिप्रोकल में हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/√3 इंटू 3/4। यहां से ये कट गया कितने टाइम 2 टाइम्स कट जाएगा। ये कितने टाइम कटेगा √3 टाइम्स, बिकॉज तुम इसको ऐसा लिख सकते हो 3/√3 इंटू 2, है ना। और अगेन क्या लिख सकते हो, इसको मैं ऐसा ब्रेक कर सकता हूं √3 इंटू √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा, √3 इंटू 2, एक से एक कट जाएगा, और ये बचा क्या तुम्हारे पास में √3/2। तो यहां से जो एक्सप्रेशन है sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3, sin 30 1/2। तो इसकी वैल्यू यदि अपन देखते हैं तो ये तो कितना होता है 1/2 होता है, ये कितना होता है √3 होता है, ये कितना होता है 1/2, और ये वाली कितनी होती है √3/2। मीन्स यहां से ये वैल्यू, ये एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है √3/2 आ रही है। मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल होगा sin 60 डिग्री के। मीन्स तुम ऐसा लिख सकते हो कि 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री जो होगा वो इक्वल होगा किसके sin 60 डिग्री के। मीन्स ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा तुम्हारे पास में, ऑप्शन जो ए है वो क्या होगा करेक्ट आंसर होगा इसका। तो ये बहुत ही सिंपल से कुछ क्वेश्चंस थे। तो जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो लाइक करना एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।